Find the charge appearing on each of the three capacitors shown in the figure. डियर स्टूडेंट्स की क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ये है हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी, 3 कैपेसिटर लगे हैं इसके साथ, एक ये वाला पीसी और एक ये ए। तो ये वाली जो टर्मिनल है, ये पूरा टर्मिनल मैं 0 वोल्ट का मान लेता हूँ क्योंकि बैटरी 12 वोल्ट की है। तो इसीलिए ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला, इसको 12 वोल्ट मान लेता हूँ। यहाँ मुझे वोल्टेज मालूम नहीं है तो मैंने यहाँ पे x वोल्ट मान लिया। मतलब ये वाला, ये और ये पूरा जो टर्मिनल है, ये वायर, ये x वोल्ट पे है क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं है, इधर 12 और यहाँ पे 0 0 है। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1 में हम देखते हैं। मेथड 1 ये कहता है कि जो आपके पास जंक्शन है, इसको हम कहते हैं जंक्शन, जो 1 2 3 2 या 2 से ज़्यादा वायर्स को आपस में जोड़ता है, उसको जंक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जो जंक्शन से नेट चार्ज बाहर जा रहा है वो होगा 0, ठीक है। इसी को हम KCL भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं चार्जेस के लिए फॉर कैपेसिटर्स। तो जो जंक्शन से नेट चार्ज बाहर जा रहा है वो है 0। तो यहाँ से यहाँ कितना चार्ज आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, C del V। तो C कितना है इसके लिए? 8। पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 12, तो मैंने लिखा 8 इंटू ये 8 इसका कैपेसिटेंस है, सॉरी, तो 8 इंटू एक्स माइनस 12। ऐसे यहाँ कितना चार्ज आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स x माइनस 0, कैपेसिटेंस है 4, तो C सॉरी ये C और ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ लिखेंगे इसके लिए x माइनस 0 इंटू 4। तो ये आ गया नेट चार्ज गोइंग आउट ऑफ अ जंक्शन इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमको x के लिए सॉल्व करना है। x के लिए सॉल्व करा तो मेरे पास x आ गया मेरे पास, जो कि आया 6 वोल्टेज। तो अगर आपको कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो आप इजीली किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 माइक्रोफेराड वाला जो कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इधर तो हो गया डियर स्टूडेंट्स 4, इधर हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 6 है क्योंकि x हमारा 6 आया है। तो 6 माइनस 0 इंटू 4, तो ये इस पे चार्ज आ गया 24। ऐसे ही 8 वाले पे कितना चार्ज आएगा? 12 माइनस एक्स इंटू 8, तो दिस इज़ 12 माइनस एक्स इंटू 8, दैट इज़ 48 माइक्रोकूलम। ध्यान रखना, यहाँ पे हम जब भी कैपेसिटर पे चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज की हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक प्लेट पे तो पॉजिटिव आना है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव आना है, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो बात जब हम कैपेसिटर पे चार्ज की करते हैं तो मैग्नीट्यूड की करते हैं कि कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है, राइट। तो इसलिए मैं 12 माइनस 6 लिख रहा हूँ, 6 माइनस 12 नहीं लिख रहा। आंसर गलत नहीं होगा लेकिन मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लोग। तो Q4 जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास, इस वाले पे भी चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास? तो इन दोनों पे सेम चार्ज आएगा क्योंकि दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और उनका कैपेसिटेंस भी सेम है, तो 24 माइक्रोकूलम। तो ये हुआ मेथड नंबर 1 से। अब देखो मेथड नंबर 2 जो बुक में भी दे रखा है। तो हमने क्या करा, बहुत ही आसानी से मैंने आपके लिए इसको सॉल्व कर दिया। पहले मैंने डायग्राम बनाया है, तो फिर से देखते हैं। अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में डियर स्टूडेंट्स इनका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 + 4 8 हो जाएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये बैटरी के साथ सीरीज़ में है, और सीरीज़ में जो चार्ज होता है कैपेसिटर्स पे वो होता है सेम, राइट। तो सीरीज़ में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स 8 और 8 C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, ठीक है, सीरीज़ में। तो टोटल चार्ज हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V जो कि 12 है। तो चार्ज आ गया 48 माइक्रोकूलम। इस पे भी 48 आएगा माइक्रोकूलम और इस पे भी 48 माइक्रोकूलम पाएगा। अब जो इस पे 48 माइक्रोकूलम पाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटेंस के हैं तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 24 इस पे तो आ गया 48 माइक्रोकूलम जो हमारा पहले भी आ रहा था, और जो इन दोनों पे 48 आ रहा है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब 24 माइक्रोकूलम इस वाले पे और 24 माइक्रोकूलम चार्ज इस वाले कैपेसिटर पे आ जाएगा। तो हमारे पहले वाले आंसर्स और ये सेकंड मेथड के आंसर्स मैच कर गए। सो दीज आर द 2 मेथड्स। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।